नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज नेक्स्ट बिट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Total number of questions are 8. Each carries 2 marks. So total 16 questions. 16 marks है यहाँ पे. Prove that 3 plus under root 2 is an irrational number. यानी कि ये हमें प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? ये जो 3 प्लस रूट 2 आता है वो क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है. अब यहाँ पे ये प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट अस कंसिडर. ओके, let us consider that 3 plus root 2 is a rational number. ठीक है, पहले हम इसको कंसिडर करेंगे. अब डायरेक्ट ये इरेशनल नंबर है बोलते साथ हमें डायरेक्ट इरेशनल नंबर है बोल के बोलने नहीं आता है, तो हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने क्या किया, चलो इसको एक रैशनल नंबर है बोल के समझेंगे. अब ये रैशनल नंबर क्या है? ये रैशनल, आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा. इफ अ फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पी बाई क्यू, तो फ्रैक्शन. और ये जो रैशनल नंबर है ये भी इसी फॉर्म में रहता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये जो p और q रहते हैं ये रहते हैं इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो p और q है, जो रैशनल नंबर्स रहते हैं वो p और q के फॉर्म में रहते हैं, p बाई q के फॉर्म में. और ये जो q रहता है ना डिनोमिनेटर में, q इज नॉट इक्वल्स टू 0. कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे. और ये जो p और q रहते हैं ये को प्राइम नंबर्स है. यहाँ पे को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 आता है. ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे. अब हमने तो बोल दिया कि चलो हम इसको मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है. तो ये जो रैशनल नंबर है ये किस फॉर्म में रहता है? P बाई Q के फॉर्म में रहता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. अब ये जो रूट 2 है इसको वैसे ही रखना है. ये 3 जो है, ये जो 3 है इसको हटाना है. यहाँ से 3 को हटा के जब हम साइड चेंज करते ये प्लस है, ये बनेगा -3. चलो अब ये -3 है, ये तो फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. दैट इज इफ नथिंग इज देयर इन अ डिनोमिनेटर वी हैव टू कंसिडर एज 1. इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो q और 1 का 1 आता है. देन इन शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू पी, that is p, and this minus will be as it is. q into 3 कितना आएगा? 3q आएगा. अंडर रूट 2 इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई q आता है. अब देखो ये जो है यहाँ पे आपका, ये है RHS और ये है आपका LHS. ये जो LHS जो है अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 का जो भी वैल्यू रहता है वो क्या रहता है? इरेशनल नंबर रहता है. ये जो है ना ये इरेशनल नंबर्स रहते हैं. ठीक है, और ये जो p माइनस 3q बाई q है, p और q इट में भी एनी नंबर, तो ये जो नंबर रहता है ना ये जो है ये रैशनल नंबर है. यहाँ पे p माइनस 3q बाई q जो है वो है रैशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर क्या है और ये इरेशनल नंबर क्या है आपको शॉर्टकट में बताऊंगी. ये जो इरेशनल रहता है ये ना p और q के फॉर्म में नहीं रहता है, और ये जो रैशनल नंबर रहता है ना ये हमेशा p बाई q के फॉर्म में रहता है. और जहाँ पे q जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला कंडीशन रहता है. ठीक है, और ये जो इरेशनल रहता है इसका जो डेसिमल रहता है ना वो कभी एंड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आप रूट 2 का वैल्यू चेक कर लो कितना आता है, पाई का वैल्यू चेक कर लो, रूट 3 का वैल्यू चेक कर लो. ये जो है ना एंडलेस आता है, वो उसका ना कुछ एंड ही नहीं रहता है या फिर रिपीट नहीं होता है वहाँ पे. लेकिन ये जो रैशनल नंबर रहता है ना ये इस डेसिमल के बाद एंड तो होता है या फिर रिपीट तो होता है. जैसे कि अब फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 0.5. 0.5 जो है ये 0 है, 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 0.
ये इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.5 को 5/10 लिखते हैं, है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल 1/3 लेंगे, 1/3 को हम कैसे लिखते हैं, 0.333 लिखते हैं हम, ठीक है। और ये जो -7 है ये भी किस फॉर्म में है, -7/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो सभी है ये सब रैशनल नंबर्स है और ये इर्रेशनल नंबर्स है, सिंपल है। सो देयरफॉर 3 plus √2 is a irrational number। अब ये जो 3 है, देखो ये 3 जो है एक नंबर है जो रूट के अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। ये एक अकेला ऐसा नंबर है, आप समझो कि ये एक काउंटिंग नंबर है प्लस √2 है। ये जो अंडर रूट में आया है ना वो जो है इर्रेशनल है, ठीक है। एक रैशनल और एक इर्रेशनल है यहाँ पे, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं वो वैल्यू कितना भी रहने तो हमें मिलेगा इर्रेशनल नंबर इन अ सिंपल वे, ओके।